फिरोजाबाद से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा इस समय हैं। हिमांशु, प्रधानमंत्री जो अगले दौर की वोटिंग के लिए जो रैलियां कर रहे हैं उससे नैरेटिव पूरे दूसरी तरफ अब जाने लगा है। पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं अब कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद ऐसे मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं और आज के दौर का मतदान सीधा निशाने पर है, जहां पर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स समाजवादी पार्टी के दिख रहे हैं या फिर समूचे चुनावों की नैरेटिव को अब धीरे धीरे एक दिशा देने की कोशिश है। देखिए श्वेता, मैं आपको दो चीज बता देता हूं। पंजाब के चुनाव से कुछ दिन पहले कुमार विश्वास ने जिस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा निशाना जो है अरविंद केजरीवाल पे लगाया था और उनको खालिस्तानी समर्थक से लेकर आतंकी समर्थक तक कहा। और उसके बाद जब आज पंजाब को लेकर पोलिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश को लेकर चौथे चरण के लिए वो जब कैंपेन कर रहे हैं, तो आज आतंकी घटना के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव का एक फोटो जो है, पुराना फोटो है, वो वायरल हुआ है एक आतंकी के पिता के साथ, तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब अहमदाबाद के अंदर ब्लास्ट हुए थे तो साइकिल को चुना गया था वहां पे ब्लास्ट करने के लिए, तो उनको सोचने में बड़ा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं इशारा जो है सीधा सीधा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर है कि देखिए आपके आतंकी तार जो हैं वो कहीं ना कहीं कुछ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हीं अहमदाबाद ब्लास्ट का जो दोषी है उसके पिता अखिलेश यादव के साथ मिले थे। इसकी फोटो को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है अखिलेश यादव को लेकर। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश है लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो है कि देखिए समाजवादी पार्टी के जो तार हैं वो एंटी नेशनलिस्ट लोगों के साथ भी हैं, जो देश के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट तक कराते हैं। इस तरीके की चीजें जो हैं वो बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है इशारों के अंदर जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब देखना यह है कि अखिलेश यादव जो है वो इसका किस तरीके से जवाब देते हैं। उन्होंने अनुराग ठाकुर का तो जवाब दिया था, लेकिन अब देखना यह है जब वो क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन इशारों के ऊपर जो हमले किए गए हैं उनके ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर, उसको लेकर। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा ये चुनावी जंग में जुबानी जंग जो है वो ज्यादा तेज होती जाएगी और कहीं ना कहीं जो मूल मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएंगे। जातीय समीकरण और जुबानी जंग के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप है वो चुनावी मुद्दे बनकर उभर जाएंगे श्वेता। वाकई, और वैसे भी चुनाव आयोग की तरफ से एक सेट गाइडलाइंस रहती हैं, लेकिन अगर अलग अलग चरण में मतदान होता है संजय जी, तो उसमें कॉम्प्लिकेट भी हो जाती हैं वो गाइडलाइंस, क्योंकि टेलीवाइज्ड एड्रेस होता है, सारे लोग देख रहे होते हैं और जिस दौर में मतदान चल रहा है वहां के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। बहरहाल हम अगर सिर्फ इस वोटिंग परसेंटेज को देख लें कि 3 बजे दोपहर तक अगर 50% को पार कर चुका है वोटिंग परसेंट, तो ये एक स्वस्थ फिगर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी के देखिए 3 बजे तक अगर 50% मतदान हो गया तो ये देखिए 6 बजे तक मतदान होना है, 3 घंटे और बाकी हैं। और अगर इसको एवरेज भी हम देखें जब सुबह 7 बजे से दर्शकों को भी बता दें 3 घंटे यानी 3 बजे तक का डेटा है, तो 3 + 3 6 हो जाता है। हाँ। अभी से तो अब तो मुश्किल से केवल सवा घंटा है। हाँ, मतदान में सवा घंटा बचा है, लेकिन हम उस समय के प्रतिशत की बात कर रहे हैं जब ये लास्ट अपडेट किया गया जो 3 बजे था। तो मैं ये कह रहा हूँ 3 बजे के बाद भी 3 घंटे और बाकी थे, तो निश्चित रूप से पिछले बार का जो मतदान प्रतिशत रहा इन इलाकों में, जिन इलाकों में आज वोट पड़ रहे हैं, 2017 का अगर हम देखें तो तकरीबन यहाँ 60-61% मतदान हुए थे। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये इस बार का मतदान प्रतिशत इन 59 विधानसभा क्षेत्रों में पार करेगा 2017 के चुनाव। जी, करहल से अर्पिता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अर्पिता, केवल गढ़ बोलना किसी इलाके को या फिर यह देखना कि उस इलाके में वाकई काम कितना हुआ है। सैफई से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करहल, जहां पर सड़क को अगर हम देख लें तो हर सड़क आपको दुरुस्त नजर आती है। उस हाईवे का हिस्सा गुजरता है, यहां से आगरा से लखनऊ जो होकर जाता है। अगर सैफई महोत्सव होता था तो उसका वीवीआईपी गेस्ट हाउस करहल में ही स्थित था। यानी करहल ने भी अपना फेयर शेयर देखा है और इसीलिए आज जब वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक केंद्रीय मंत्री को उतारा है तो उसे भी बड़ी मुश्किल से और चुनौतीपूर्ण टक्कर देनी पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, एक खास बात जो मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ अगर आप लोगों से मुद्दे पूछने जाइए कि आपके पास मुद्दे क्या है या किस मुद्दे पर आप चुनाव करने जाएंगे, आप यूपी में अलग अलग जगहों पर जाइए, लोग मुद्दे बताएंगे। हो सकता है वहां बेरोजगारी का मुद्दा हो और वहां पर महंगाई का मुद्दा हो, लेकिन यहाँ
आप मुद्दे भी पूछेंगे तो वो किसी पार्टी का नाम ले लेते हैं, वो नाम ले लेते हैं कि किसी नेता का। तो यहाँ मुद्दे भी, गढ़ जो आप कह रही हैं, तो गढ़ कितना प्रबल है वो इससे दिख जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो आप जिक्र कर रही हैं सड़कों का, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जब उनसे बात कीजिए तो सबसे बड़ी बात यही कहते हैं कि गांव-गांव छोटे छोटे रास्ते भी सड़क से कनेक्ट हुए हैं। सड़क आपको वहां पर दिख जाएगी, इतना कि कम से कम आप अपनी गाड़ी भी लेकर वहां तक जा पाए। तो एक ये लोग विकास का जिक्र करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बिजली की इश्यू के लिए लोग कहते रहते हैं कि बिजली यहाँ पर नहीं मिला करती थी और उस पर बहुत सुधार हुआ। तो एक छोटी सी जगह जिसको इन कारणों से, हालांकि बीजेपी अलग बातें कहती है कि यहाँ सिर्फ सफाई में नाच गाने हुए, विकास कुछ नहीं हुआ, करहल को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो कनेक्टिविटी की बात आप कर रही हैं वो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर उसको जाहिर तौर पर मैं ऐसा मानूंगी कि हाँ यहाँ है। आप कहीं भी गांव में अंदर भी जाएंगी तो आपको सड़कें दिखेंगी, यहाँ पर आपको बिजली, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि बिजली है, यहाँ पर बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे विकास की चीजें तो हुई हैं। लेकिन एक गढ़ सबसे मजबूत, गढ़ को तोड़ पाना, किस तरीके से बीजेपी उसको लेकर रणनीति रखती है, ये सबसे चैलेंजिंग बीजेपी के लिए भी है और बीजेपी ये बात समझ भी रही है।